नमस्कार। इस समय हम गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की यात्रा पर हैं। ये गुजरात में हमारा 9वां दिन है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत द्वारकाधीश से की थी, उसके बाद पोरबंदर, सोमनाथ, जूनागढ़, गिरनार पर्वत और सालंगपुर से होते हुए आज हम गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में आ पहुँचे। हम अहमदाबाद आपको आज घुमाएंगे दो हिस्सों में, पुराना अहमदाबाद और नया अहमदाबाद। जिस जगह से हम अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं उसी जगह से अहमदाबाद शहर की भी शुरुआत हुई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुहूर्त पोल करके इस पोल का नाम है। अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले अहमदाबाद में इसी पोल का निर्माण करवाया था। पोल मूल रूप से एक सुरक्षा उपाय के तौर पर जहां पर बनाए गए थे जब अहमदाबाद में मुगल मराठा शासन के दौरान 1738 में सांप्रदायिक दंगों के लिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता थी। सामान्य पोल की अगर मैं बात करूं तो उसमें ना एक या दो ही प्रवेश द्वार होते हैं। जैसे अभी हम इस मुहूर्त पोल के बाहर खड़े हैं तो ये हमारे सामने ये प्रवेश द्वार है। आगे अंदर जाकर कोई भी प्रवेश या कोई भी एग्जिट नहीं है, यहीं से आना जाना होता था। वो हमले होते थे छोटे मोटे, जो मंगोलियन जैसे लोग बहुत सारे रहते थे ना, जी जी, जो अंदर अंदर गद्दारी करते थे, तो उनकी वजह से ये लोग सिक्योरिटी के लिए हर जगह गेट रखा है ताकि बाहर कुछ भी बवाल हो तो एक गेट बंद कर दो तो अंदर के लोग सिक्योर हो जाए। इसीलिए एक ही गेट रखा है। ऐसे हर जगह पे एक एक गेट इसलिए रखा हुआ है। तो पोल शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के प्रतोली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी बंद क्षेत्र का प्रवेश द्वार। अहमद शाह बादशाह ने यहाँ से अहमदाबाद की शुरुआत की थी, मुहूर्त पोल से इसका नाम मुहूर्त पोल रखा। अच्छा, इसीलिए मुहूर्त पोल है। पुराने अहमदाबाद में घूमने को कहा जाता है हेरिटेज वॉक। तो जैसे अभी हमने मुहूर्त पोल की बात की ना, तो यहाँ पर आपको बहुत से पोल मिलेंगे जो पुराने अहमदाबाद में, अलग अलग नाम है उनके और हर पोल की कोई ना कोई खासियत है। तो यहाँ पर आज भी आपको घर अंदर कई घर मिलेंगे। प्राचीन घर भी है जिसे एंटीक पीस कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने उन्हें बताया कि आप उसको ना बेच सकते हैं ना आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। सामने हमारे मुहूर्त पोल, उसके सामने सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है 110 साल पुरानी। तो हमने जो हेरिटेज वॉक किया है उनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, प्लेसेस है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मुहूर्त पोल के साथ में ही ना 100 मीटर पे यहाँ पर मानेक चौक करके है, वो सराफा बाज़ार होता है दिन में, और रात के समय में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। स्ट्रीट फूड यहाँ पर लगता है। तो अब हम करेंगे अहमदाबाद में ब्रेकफास्ट। रत्न पोल करके है, वो एक फेमस पोल है यहाँ की, तो वहाँ पर चंद्र विलास करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद हेरिटेज वॉक की सबसे फेमस ईटरी चंद्र विलास डाइनिंग हॉल करके है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेटिंग लगती है, 10-10, 15-15 मिनट की वेटिंग लगती है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो रत्न पोल है जो कि शॉपिंग हब है यहाँ पर, तो उसके बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है ये। अभी हम इसको बनते हुए देख रहे थे, तो आप एक बार वो देखिए कि किस कलाकारी से इस फाफड़े को बनाया जाता है। सिर्फ इसमें जवैन होती है, हल्का सा नमक होता है और बेसन होता है। तो अपनी पाम है, हथेली से, हाथ की हथेली से एक लंबी सी लेयर बनाई जाती है और उसको फिर बाद में ग्राउंडनट ऑयल में डाला जाता है। लेकिन देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रही है और कितने आराम से इनकी कलाकारी है कि बड़े ही आराम से ये डाल रहे हैं। ये साथ में कड़ी है, साथ में हमारे जलेबी है, ये पपीते का सलाद है और ये हरा मिर्चा दिया हुआ है जो आपको गुजरात में मिलेगा ही मिलेगा। तो एकदम गर्मा गर्म फाफड़ा है ये फाफड़ा पहली बार गर्मा गर्म मैंने पकड़ा है। वैसे हमने खाया कई जगह, लेकिन इतना बिल्कुल एकदम फ्रेश ही आया ये। तो अजवाइन का टेस्ट, आपको हल्की सी काली मिर्च का टेस्ट है। सिंपल फाफड़ा जब हम खाएंगे, तो फाफड़े में ना एक लाइनिंग सी बनाई हुई है इन्होंने, नाली जिसको हम कह सकते हैं, स्पेस पासेज है। आप इसमें कड़ी सीधे डाल के भर के वो भी खा सकते हैं। ये कड़ी के साथ इसका लेते हैं बाइट। हाँ। उसके बाद खाते हैं यहाँ पर ये पपाया का सलाद, कच्चे पपीते का। फिर लेते हैं हरी मिर्च। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जलेबी फाफड़ा खाया कैसे जाता है। पहले नमकीन फाफड़ा, उसमें खट्टी कड़ी, फिर तीखी मिर्च और अब एंड में मीठी जलेबी के साथ इसका अंत किया जाता है। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखे टेस्ट का। जलेबी लगातार निकालते जा रहे हैं। फाफड़ा भी बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व होता जा रहा है।
तो ये अपना जलेबी फाफड़ा हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको एक और यहाँ की फेमस है गुजराती डिश ऊंधियो, उसका भी आपको जायका बताएंगे। जो ऊंधियो है ये यहाँ पर गुजरात में सर्दियों में खाया जाने वाला एक फेवरेट इनका डिश है। लोग अमूमन अपने घरों में श्रीखंड, ऊंधियो और पूड़ी सर्दियों के दिनों में यहाँ पर गुजरात में बनाते हैं। ऊंधियो बेसिकली एक मिक्स वेजिटेबल डिश है, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता, जिसे हम सेवैयाँ कहते हैं बेसन की, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो मेन इस ऊंधियो डिश में जो अभी हमें दिख रहा है, ये रतालू दिख रहा है, जिसे जीवीकंद भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर आया है वो पालक की वजह से आया है। तो मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स है, कितनी सारी, लगभग मेरे को ही 15 से 16 वेजिटेबल्स इसमें दिखी हैं। अब इसको पहले मैं ऊंधियो को वैसे टेस्ट करके देखता हूँ, पहले इसकी ग्रेवी को। मेरे को लगा था मिक्स वेजिटेबल की तरह होगा थोड़ा बहुत टेस्ट, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक दो ये वैसे ही खट्टा मीठा। अगर मैं इसकी ग्रेवी की बात करूं तो पूरे का पूरा चम्मच भर के लेते हैं हम। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया डिश है। मैंने इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था ऊंधियो से कि इतना टेस्टी ये होगा। टेस्ट बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है पूड़ी के साथ। चंद्रविलास रेस्टोरेंट पे खाने के बाद उसके बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर हम आपको ले जा रहे हैं गुजरात की एक ट्रेडिशनल स्वीट, जो कि यहाँ की सबसे खास और सबसे स्वादिष्ट मिठाई है मोहन थाल। तो अभी हम अहमदाबाद की एक और फेमस ईटरी पे आए हैं, जो जनरेशन ओवर जनरेशन यहाँ पर पसंद की जा रही है। कंदोई स्वीट्स करके उसका नाम है। 1845 की एस्टेब्लिशमेंट है। शुरुआत इन्होंने की थी, जो कि गुजरात का एक किस्म हम कह सकते हैं स्टेट डेजर्ट मोहन थाल से। तो ये मेरे हाथ में भी है, यहाँ पर ये मोहन थाल आपको दिखाई दे रहा है। दिव्य। हमने मोहन थाल 3-4 बार खाया वैसे गुजरात की इस यात्रा में, लेकिन यहाँ पर आकर जो तृप्ति, जो संतुष्टि और जो टेस्ट मिला ना, जो मैंने पहले खाया मोहन थाल कई जगह पर और जो अभी खा रहा हूँ, इसमें जो मेरे को मेन डिफरेंस लगा, दरदरा, मतलब इतना अच्छे से इसको रोस्ट किया गया। और आपको जो टेस्ट आएगा ना इसको अपनी ज़ुबान पे लाते ही, वो पूरे के पूरे दाने जो होते हैं ना बेसन के, मोटा बेसन जिसको हम कह सकते हैं ना, उसका टेस्ट आपको आता है, लेकिन वो कच्चा नहीं लगेगा, बिल्कुल रोस्ट किया हुआ है। इनके 6 आउटलेट्स हैं। आपको जितने भी अहमदाबाद के फेमस जगह है वहाँ पर इनका कोई ना कोई आउटलेट आपको देखने को मिलता ही। मोहन थाल का प्राइस क्या था? 840। जो मोहन थाल हमने खाया है उसका प्राइस है 840 पर केजी। आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं। और कितने दिन चल पड़ता है ये? 7 डेज़। तो आप घर भी ले जा सकते हैं। 7 दिन की इसकी वैलिडिटी है। तो अभी हम हेरिटेज वॉक पर ही हैं, पुराने अहमदाबाद में ही हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 मेन पॉइंट आपको और बताऊँगा, और उसके बाद हम अहमदाबाद के बाकी के जो स्वादिष्ट जायके हैं और जो मुख्य स्थान है उसको देखेंगे। कि एक और पोल में अभी हम आ चुके हैं। पीछे मेरे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये गुजरात के मशहूर पोइट कवि रहे हैं दलपत राम जी, उनकी तस्वीर है। उनके हाथ में आपको किताब दिख रही है। एक पैर में उन्होंने जूती अपनी डाली हुई है, दूसरा पैर उन्होंने ऊपर रखा हुआ है। ये तस्वीर बहुत ही जीवंत दिखाई देती है। यहाँ पर कहते हैं कि दलपत राम जी ने अपने जीवन काल में कुल 60 किताबें लिखी थी। बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा के खिलाफ रहे हैं वो, और बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने यहाँ पर गुजरात में। दलपत राम जी का जो जीवन काल रहा है वो 1820 से लेकर 1895 ईस्वी के बीच का रहा है। तो दलपत राम जी को यहाँ पर गुजरात में कवीश्वर की उपाधि हासिल थी, यानी कि गॉड ऑफ पोएट्स, कवियों के ईश्वर। तो इनकी यहाँ पर बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो आज भी लोग पढ़ते हैं। ये चबूतरा, जिसे कि पड़ाबड़ी कहते हैं गुजराती लैंग्वेज में, पड़ाबड़ी। तो ये 150 साल प्राचीन है। अगर आपको दिख रहा हो ग्रीन कलर की है, ये छोटा सा चबूतरा है। तो इस हेरिटेज वॉक में आपको इस तरह की कई एंटीक, प्राचीन ऐसी इमारतें देखने को मिलेंगी जब आप अहमदाबाद की इन पुरानी गलियों में आएंगे।
अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अपने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि हर साल मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। उस मकर संक्रांति के त्यौहार पर देश विदेश से लोग यहाँ पर स्पेशली पतंगबाजी करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एपिसोड में एक ना कोई प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करवाएं। तो अभी हम पुराने अहमदाबाद में ही हैं, तो यहाँ पर एक 600 साल प्राचीन श्री राम मंदिर के हम दर्शन करेंगे। पतराम मेमोरियल के जो हमने दर्शन किए हैं उसके बिल्कुल सामने आप आएंगे तो यहाँ पर खारा कुआनी पोल करके है। यहाँ पर काला राम जी मंदिर है, प्राचीन काला राम जी का मंदिर है, उसके आपको दर्शन करवाते हैं इस पोल के अंदर जाकर। लगभग 600 साल पुराना मंदिर है। रामचंद्र भगवान, सीता माता और लक्ष्मण भैया तीनों का दर्शन है। और यहाँ पर ये दर्शन चित्रकूट धाम से दर्शन से जाना जाता है। चित्रकूट धाम यानी जो राम जी वनवास गए थे 14 साल, वो टाइम का दर्शन है। इसलिए राम जी बैठे हुए हैं और जो मुद्रा में है वो संध्या कर रहे हैं। राम जी पद्मासन मुद्रा में संध्या कर रहे हैं। पद्मासन मुद्रा में मूर्ति का दर्शन पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पर है, सिर्फ यहाँ पर। और अपने भारत में नासिक में दूसरे राम जी है, नासिक में, महाराष्ट्र में, मगर वहाँ खड़े हुए राम के दर्शन होते हैं। उसके पास देखो आप धनुष बाण, बो एंड एरो उसके पास नहीं है। लक्ष्मण जी के पास बो एंड एरो है। ऐसा दर्शन है कि राम जी वो संध्या करते हैं तो उस टाइम पे राक्षसों डिस्टर्ब ना करें, उसकी सेवा के लिए लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं सेवा में। वो भाव से दर्शन है। और माता जी भी खड़े हुए हैं उसकी सेवा में। और देख रहे हैं आप हनुमान जी इस तरफ है। सब मंदिरों में क्या होता है कि राम जी के पास में हनुमान जी होते हैं सेवा में। ये चित्रकूट धाम का दर्शन है, इसलिए हनुमान जी साइड में सेवा में खड़े हैं। तो चलिए, पुराने अहमदाबाद का हेरिटेज वॉक हमने आपको दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं न्यू अहमदाबाद में, नए अहमदाबाद में। और सबसे पहले हम जा रहे हैं अहमदाबाद का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट साबरमती आश्रम। तो अभी हम साबरमती आश्रम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गांधी जी 1918 से लेकर 1930 तक रहे। तो अंदर चलकर आपको यहाँ पर क्या क्या देखना है वो बताते हैं। तो यहाँ पर मुख्य 4 स्थान दिए गए हैं। म्यूज़ियम है जो हमारे बिल्कुल सामने है। हृदय कुंज, जहाँ पर गांधी जी उनकी पत्नी माँ कस्तूरबा बाजी रहती थी। उसके बाद प्रार्थना भूमि है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर म्यूज़ियम में। तो मुख्यतः इस म्यूज़ियम में आपको गांधी जी के जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आश्रम में रहे, क्यों उन्होंने इस आश्रम को चुना रहने के लिए, सत्याग्रह आंदोलन, डांडी मार्च, उसके बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया गया है। ये हमारे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें बताया गया है कि मुख्य आश्रमवासी यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कितना समय वो इस आश्रम में रहे, ये पूरी यहाँ पर स्टोरी बताई गई है। तो म्यूज़ियम हमने देख लिया। अब आगे है यहाँ पर उपासना स्थल। यहाँ पर गांधी जी रोज़ सुबह साबरमती के किनारे पर प्रार्थना किया करते थे। और ये वही स्थान है जो गांधी जी के कड़े आत्म परीक्षण में सत्याग्रह आश्रम नाम के योग्य ठहरा था। तो आप यहाँ पर ये सामने देख सकते हैं, मिट्टी ही मिट्टी यहाँ पर डाली गई है। उसके उस पार साबरमती नदी है और यहाँ पर रोज़ सुबह ये दिनचर्या चलती थी गांधी जी। तो इसके बिल्कुल साथ में ही अभी हम जाएंगे। यहाँ पर गांधी जी रहते थे, कस्तूरबा माँ रहते थे। इसे हृदय कुंज कहा जाता है। तो हृदय कुंज में आप सबसे पहले जाएंगे तो एक छोटी सी जो कुटिया है। सबसे पहले आपको गांधी जी का कमरा दिखेगा। ये लाल पुताई जिस कमरे की हुई है ये गांधी जी का कमरा है। अंदर चरखा रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हृदय कुंज का बोर्ड लगा हुआ है। अभी हम अंदर जाएंगे। बरामदा है ये पूरे का पूरा। और सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं यहाँ पर कस्तूरबा माँ के कमरे के। ये देखिए, ये कमरा है उनका, ये भी छोटा सा कमरा है। उसके साथ में ही अभी हम बाहर आए हैं फिर से प्रांगण में। और साथ में ही लगता है गेस्ट रूम, जो आने वाले गांधी जी से मिलने लोग आते थे उनके लिए ये गेस्ट रूम था। इसका साइज भी जितना कस्तूरबा माँ का कमरा है उतना ही है। तो अभी हम बाहर आए हैं। ये देखिए, बरामदा भी कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ये बरामदा है। तो अभी हम कस्तूरबा माँ के जो कमरे के बिल्कुल सामने जाएंगे, किचन, यहाँ पर गांधी जी और सबके लिए खाना बनाया जाता था। तो ये देखिए किचन,
उस समय के बर्तन रखे हुए हैं आज भी इस किचन में संभाल के। ये चम्मच, प्लेट, ये पत्थर की प्लेट हुआ करती थी, ये सारे का सारा आपको यहाँ पर दिखेगा हृदय कुंज में। ये हृदय कुंज दिख रहा है हमें, तो यहाँ से बिल्कुल सामने देखिए साबरमती में आपको नदी के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए साबरमती है, इसके किनारे पर ही रोज़ गांधी जी सुबह यहाँ पर उपासना किया करते थे, जो हमने आपको उपासना मंदिर दिखाया था। शाम के समय यहाँ पर बहुत रौनक रहती है। आप साइकिलिंग वाले लोग होते हैं जो वॉक करना चाहते हैं, वो इस रिवर फ्रंट के किनारे पर बड़े अच्छे से आराम से वॉक कर सकते हैं। तो अभी हम ना एक और अहमदाबाद की फेमस जलेबी फाफड़ा शॉप पर जा रहे हैं, ओसवाल रेस्टोरेंट करके है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 दिन से मैं इंतज़ार में था कि कब अहमदाबाद आएगा, कब मैं जलेबी फाफड़ा खाऊंगा। तो इसलिए आज हम 2 बार जलेबी फाफड़ा खाएंगे। और ओसवाल रेस्टोरेंट इतना फेमस है जलेबी फाफड़ा के लिए कि इनका फाफड़ा अब्रॉड भी, विदेशों में भी जाता है। इस समय अहमदाबाद के उस्मानपुरा में हूँ मैं। मेरे सामने कालूपुर बैंक करके है और शॉप का नाम है ओसवाल। ये अहमदाबाद में बहुत फेमस है जलेबी फाफड़ा का। वैसे जो प्लेट है 160 से 170 रुपये के बीच में आ जाती है, जिसमें जलेबी, फाफड़ा, कड़ी और पपीते का सलाद होता है। ये फाफड़े की पाइप सी दिख रही है आपको बनी हुई, इसमें कड़ी डालेंगे। आ हा। और इस कड़ी और फाफड़े को जलेबी यहाँ पर देसी घी की मिलती है, जो फाफड़ा है वो ग्राउंडनट ऑयल में निकाला जाता है। लेकिन ये डेडली कम्बिनेशन है, फाफड़ा के साथ कड़ी, पपीते का सलाद, उसके बाद हरी मिर्च का बाइट लेना और फिर एंड में जलेबी के साथ खाना। मीठा, नमकीन, तीखा, सब 1 मिनट के अंदर ही आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो 2 बार जलेबी फाफड़ा खाने के बाद हमारी आत्मा संतुष्ट हो चुकी है ये जलेबी फाफड़ा के लिए, जो हमें इतनी देर से वेटिंग थी। तो अभी हमने यहाँ पर ओसवाल में जलेबी फाफड़ा खाया, पेट भर के खाया, तो पेट पूरा फुल है। लेकिन वहाँ से 500 मीटर हम आगे आए हैं दास खमन करके, जिसे कि प्राइड ऑफ अहमदाबाद भी कहा जाता है। 1922 में ये शॉप, यहाँ पर जो फर्स्ट शॉप है इनकी, वो स्टैब्लिश हुई थी 1922। लगभग 102 साल पुरानी जगह पर हैं इस समय हम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ खमन ही मिलेगा, खमन मिलेगा। यहाँ पर आप अलग अलग वैरायटी है, इसके अलावा पात्रा वगैरह भी है, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर खमन खाने के लिए आए हैं। टमटम खमन है, एक दही खमन है, ढोकला बनता है चावल और दाल से, खमन जो बनता है बेसन से बनता है। तो ये दही खमन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि दही में इसको उबाला जाता है खमन को। पहली बार ही सुना है, और जब हमने पकड़ा था तो हल्का हल्का ना दही गर्म भी था, अभी तक गर्म था हल्का हल्का सा। साथ में ये चटनी है, ये चटनी किस चीज़ की है, अदरक है, पुदीना है, और जो खमन है उसका चूरा, जिसको पेस्ट कहते हैं, खमन का जो चूरा पूरा रह जाता है उसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है खमन को इस तरह से ट्राई करना दही में, वो भी गर्म दही में। एक स्पून और ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। इस बार चटनी के साथ ट्राई करते हैं। पहले मैंने दही खमन को अकेले ट्राई किया, उसके बाद चटनी के साथ, और फिर ये तीसरी बाइट हमने अकेली चटनी की ली है। तीनों बार अलग अलग टेस्ट, और तीनों ही बार एक से बढ़िया एक टेस्ट। तो दही खमन को मैंने अकेला ट्राई किया था, उसमें हल्की हल्की दही की गर्माहट थी। खमन दही में उबालने की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, तो बड़ा बढ़िया से आया निकल के इसका टेस्ट दही खमन का। तो यहाँ पर आपको खमन की बहुत सी वैरायटी मिलेगी। ब्लैक पेपर खमन है, खमन का सैंडविच है, कर्ड खमन है जो अभी हम खा रहे हैं, और भी बहुत सी वैरायटी लिखी हुई है। पात्रा भी यहाँ का फेमस है और खांडवी भी। तो हमने बेसिकली ये खमन के लिए सबसे पहले फेमस हुए थे, पहले सिर्फ यहाँ पर खमन ही मिलता था, तो इसलिए हमने खमन और साथ में जो चटनी आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। हमने जितनी भी जगह पर गुजरात में चटनी खाई है, ये हमें सबसे अलग लगी है। एक तो इसको जिसमें चूरा डाल दिया उन्होंने खमन का, और दूसरा इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत बढ़िया से आ रहा है। तो अभी हम जहाँ हमने दास खमन खाया था, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे अंकुर 4 रास्ता करके जगह है, महावीर टी स्टॉल। तो हमारे साथ जो अभी भैया खड़े हैं, ये वहाँ पर दास खमन पर ही खमन खा रहे थे। इन्होंने हमें यहाँ पर स्पेशल लेकर आए हैं अपनी गाड़ी में।
तो इन्होंने बताया कि शाम के समय तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन होती है, मतलब वेटिंग भी करना पड़ता होगा। आधा घंटा वेटिंग कर दो। आधा घंटा वेटिंग। 30 साल हो गए, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 30 साल पहले। सेकंड जनरेशन है। ये सेकंड जनरेशन, पहले ठेला था। अच्छा। और आज से 20-25 साल पहले ठेला था। 3 से 4 यार यहाँ पर रोज़ चाय का कप ही बिकता, तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पर इस चाय की दुकान ये प्रसिद्ध है। तो आप आते रहते हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ आते रहते हैं, हमारा तो घर है यहाँ पर। अहमदाबाद की खासियत है जी। खाने के बाद छाछ चाहिए। ठीक है। और चाय। तो चाय इनकी बढ़िया। कितने का कप है ये? 12 रुपये का। 12 रुपये का ये कप है। तो चाय इनकी वाकई ही बढ़िया है। मसालों का जो टेस्ट है बड़ा अच्छे से फ्रेशनेस, जिसे हम कहते हैं ना, मसालों की फ्रेशनेस इस चाय में दिख रही है। तो जहाँ पर चाय पी कर भी मज़ा आया, और सबसे बढ़िया हमें लगा जो गुजरात यहाँ पर भैया लोगों ने हमारी एक हॉस्पिटैलिटी की कि हमें वहाँ से अपनी गाड़ी में लेकर आए हैं स्पेशल महावीर टी स्टॉल पर, कि आपको चाय का यहाँ पर हमने पूछा था इनसे कि कौन से और बढ़िया यहाँ पर आउटलेट्स हैं, तो ये स्पेशल हमें यहाँ तक लेके आए। मस्का बन बॉम्बे में मिलता है, यहाँ भी मिलता है। ठीक है। बॉम्बे में फ्राई मिलता है। ये बन है, बॉम्बे में फ्राई मिलता है। फ्राई। ये बन है, बन के अंदर बटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जाम लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर गुजरात में एक आप इसको कॉमन चाय के साथ यहाँ पर लिया जाता है। अभी हम गुजरात की लाइफलाइन कहे जाने वाली साबरमती नदी के किनारे पर हैं। 1411 ईस्वी से साबरमती नदी का इतिहास बताया जाता है, और जिस जगह पर अभी हम यहाँ पर हैं बैठे हुए, ये है साबरमती का रिवर फ्रंट। ये रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लोगों के लिए और जो टूरिस्ट आते हैं दोनों के लिए एक अट्रैक्शन रहा है हमेशा से। तो यहाँ रिवर फ्रंट पे ना 4 आपके लिए मेन स्पेशल अट्रैक्शंस हैं। एक तो यहाँ पर अटल सेतु, अब अटल सेतु यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है लगभग 1 किलोमीटर के करीब है। दूसरा रिवर फ्रंट पर ही बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यहाँ पर पीस गार्डन है, प्रोमेनाड है, मतलब कि आप शाम के समय यहाँ पर सैर कर सकते हैं। अगर कोई साइकिलिंग करना चाहता है तो साइकिलिंग कर सकता है। शाम के समय ये पूरे का पूरा रिवर फ्रंट किस्म से जैम पैक होता है लोगों के साथ। तो रिवर फ्रंट पे कई तरह की एक्टिविटीज़ है, बोटिंग की यहाँ पर फैसिलिटी है, वॉक भी कर रहे हैं। तो एक लाइवली एक्टिविटी सी है जहाँ पर। इवन आप जो यहाँ पर मेरे पीछे ये लहरें देखेंगे साबरमती की, तो काफ़ी विशाल भरी जो लहरें हैं। वो देखिए पीछे जो मोटर बाइक है कितनी तेज़ी से, ओ हो। तो आप रिवर फ्रंट में आकर इन एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये तो थे अहमदाबाद के मुख्य स्थल जो हमसे मिस हुए हैं, उसके बारे में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वहाँ पर है अक्षरधाम मंदिर। मंदिर की जो टाइमिंग रहती है सुबह 10 बजे खुलता है और शाम के समय तक खुला रहता है। अहमदाबाद से ही शेयरिंग ऑटो कर लीजिए, चाहे स्टेशन से कीजिए चाहे बस स्टैंड से कीजिए। शेयरिंग ऑटो में आपके पैसे भी कम लगते हैं, 100 रुपया लगता है प्रति व्यक्ति। इसके अलावा अहमदाबाद में आप साइंस सिटी सेंटर देख सकते हैं, थोड़ा सा बाहर है 12 किलोमीटर साबरमती आश्रम से। गुजराती अगर आपको ट्रेडिशनल थाली खानी है, वैसे तो हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाई है, लेकिन अगर आप अहमदाबाद की भी ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन है। गस्त्या करके है, गोवर्धन थाल करके है, अतिथि करके है, तो आप ट्राई कर सकते हैं वो भी। तो अगले एपिसोड में हम जा रहे हैं हम अहमदाबाद से बड़ोदरा की तरफ। 2 मुख्य तीर्थ स्थल आएंगे, एक तो आएगा डाकोर जिसका सीधा इतिहास पौराणिक जो है वो द्वारकाधीश से जुड़ता है, और दूसरा आएगा पावागढ़ जो कि शक्तिपीठ है। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।